चलिए अब गुस्से के बारे में चर्चा करते हैं। क्या गुस्सा करना बुरा है? आप क्या मानते हैं? अधिकतर लोग ये मानते हैं कि गुस्सा करना बुरी बात है, लेकिन हम फिर भी सब लोग गुस्सा करते हैं। ऐसा क्यों? गुस्सा एक्चुअली में एक नेचुरल इमोशन है और ये बहुत ज़रूरी है ऐसा इसे समझना कि वो नेचुरल इमोशन है, ना कि वो बुरा है या अच्छा है। क्योंकि यदि हम गुस्से को बुरा मानते हैं तो उसको हम एक स्टिग्मेटाइज कर देते हैं, मतलब हम एक स्टिग्मा अटैच कर देते हैं, और ऐसी स्थिति में हम अपने गुस्से को बदल नहीं पाएंगे क्योंकि हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए गुस्से को ऐसी अच्छी या बुरी कैटेगरी में डालना बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है। ज़्यादा अच्छा ये है कि हम इसको ऐसा समझें कि गुस्सा या तो प्रॉब्लमैटिक है, मतलब या तो हानिकारक है, या फिर वो किसी स्थिति में फ़ायदेमंद भी हो सकता है। गुस्सा ज़्यादातर प्रॉब्लमैटिक तब बनता है जब कोई इंसान छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाने लगे और बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे। ऐसे में उसके संबंध बिखरने लगते हैं। वह मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से तनाव में आ जाता है। ऐसी स्थिति में वह अपने काम में भी आगे नहीं बढ़ पाता, कंसंट्रेशन, ध्यान उसका भटक जाता है, उसका मूड अधिकतर खराब रहता है। ऐसी स्थिति में गुस्सा बहुत प्रॉब्लमैटिक बन जाता है। आइए देखें कि हमें गुस्सा कौन कौन सी स्थितियों में आ सकता है। ज़्यादातर हमें गुस्सा ऐसी स्थिति में आता है जहाँ पे हमें ये लगे कि या तो हमारा अपमान हुआ है, या फिर ऐसा लगे हमें कि हमारे साथ कोई अन्याय हो रहा है, या फिर कोई ऐसी बाधा या अड़चन आ रही है जो हमें अपने कार्य में आगे बढ़ने से रोक रही है। ऐसी स्थितियों में हमें गुस्सा आ सकता है। आइए जानते हैं कि गुस्सा आता कहाँ से है, गुस्से का कारण क्या है। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आप भी अपने बच्चों को ये उदाहरण या ऐसा कोई भी उदाहरण दे सकते हैं उन्हें ये समझाने के लिए। कल्पना कीजिए कि आप अपने जिस दोस्त को अधिकतर मदद करते हैं उसे नोट्स शेयर करने के लिए कहते हैं। आपकी ऐसी उम्मीद है क्योंकि आप उसकी हमेशा मदद करते हैं तो वह भी आपकी मदद इस समय ज़रूर करेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में आपका दोस्त आपको नोट्स देने से मना कर देता है, तब आपको कैसा महसूस होगा? अगर ऐसी स्थिति में 10 बच्चों को खड़ा कर दिया जाए तो सबकी भावनाएं अलग अलग होंगी, सबका व्यवहार अलग अलग होगा। जैसे कोई एक बच्चा ऐसा हो सकता है जिसे बहुत बुरा लगे, उसे गुस्सा तो आए, लेकिन वह उससे अपने दोस्त से बात करना बंद कर दे। हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति उसको बहुत गुस्सा आए, वह उस पर चिल्लाए, वह उसको बहुत गुस्सा करे और अपने दोस्त को बहुत बुरा माने। ऐसा भी हो सकता है कि एक बच्चा अपने गुस्से पर काबू प्राप्त कर ले और किसी और से मदद मांग ले और अपने इस दोस्त के साथ संबंध बनाए रखे। ऐसी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जानने की बात और समझने की बात यह है
कि ऐसी सेम स्थिति में लोग अलग अलग तरीके से व्यवहार करते ही क्यों हैं। लोग अलग अलग व्यवहार सेम स्थिति में इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी सोच अलग अलग होती है। जिस इंसान की सोच इस प्रकार की होगी कि मैं हमेशा अपने दोस्त की मदद करता हूँ और इसने मेरी मदद नहीं की, इसे मेरी मदद बिल्कुल करनी चाहिए थी, उसे बहुत तेज़ गुस्सा आएगा। और जिस इंसान की सोच ऐसी होगी कि काश मेरा दोस्त मेरी मदद करता, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं उसकी मदद करता हूँ तो उसे मेरी मदद करना ज़रूरी ही है, ये उसकी मर्ज़ी है और हो सकता है किसी कारणवश उसने मेरी मदद नहीं की। ये सोच लचीली सोच है और ये सोच आपको गुस्सा नहीं दिलाएगी, उल्टा ये सोच आपको दूसरे को एक्सेप्ट करने में मदद करेगी। चलिए अब ये समझते हैं कि हम गुस्से का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, गुस्से को मैनेज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ लोगों का फ्यूज़ छोटा होता है, यानी कि उन्हें जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। तो ऐसे में आप अपने बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि वो अपने ट्रिगर पहचानें। ट्रिगर का मतलब ये है कि वह ऐसी स्थिति पहचाने जहाँ जहाँ उन्हें गुस्सा आता है। जैसे हो सकता है कि किसी के चिढ़ाने पर या उनकी बात जब मानी नहीं जाती, ऐसी स्थितियों में उन्हें बहुत गुस्सा आता है। तो वो ऐसे ट्रिगर की एक लिस्ट बना सकते हैं और वो प्लान कर सकते हैं पहले से ही कि ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक है। यदि हमें पहले से पता होगा कि हमारा ट्रिगर पॉइंट या हमारी ऐसी स्थिति कौन सी है जहाँ पर हमें गुस्सा आता है, तो हम पहले से ही तैयार रहेंगे उससे लड़ने के लिए। दूसरा नंबर ये कि हम ऐसी सोच को बढ़ावा दे सकते हैं अपने बच्चों में जहाँ उन्हें ये समझ में लगे कि लोगों की वजह से, लोगों की व्यवहार की वजह से या जो लोग बोलते हैं उनकी वजह से हमें गुस्सा नहीं आता। हमें गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हम उस समय कुछ ऐसा सोचते हैं जो लाभदायक नहीं है। तीसरी टेक्निक ये है कि आप बच्चों को सर्कल ऑफ कंट्रोल सिखा सकते हैं। सर्कल ऑफ कंट्रोल का मतलब ये है कि आप उन्हें एक सर्कल बनवाएं, सर्कल के अंदर वो सब चीज़ें लिखवाएं जिनके ऊपर उनका कंट्रोल है और सर्कल के बाहर वो सारी चीज़ें लिखवाएं जिन पर उनका कंट्रोल नहीं है। जैसे जो लोग बोलते हैं उसके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है, लोगों के व्यवहार के ऊपर उन बच्चों का कंट्रोल नहीं है, लेकिन कंट्रोल कैसी चीज़ों के ऊपर है कि उन्हें कैसा महसूस होता है उसके ऊपर उनका कंट्रोल है। वे अपनी सोच से अपनी भावनाओं को बदल सकते हैं, वे अपने गुस्से को मैनेज कर सकते हैं, वे अपने रिएक्शंस को कंट्रोल रख सकते हैं। ये टेक्निक बहुत इफ़ेक्टिव है। बच्चों को ये सिखाएगी कि वे हर चीज़ उनके अकॉर्डिंग बदल नहीं सकती। कई चीज़ें ऐसी हैं जो उनको वैसे के वैसी एक्सेप्ट करनी सही रहेंगी। चौथी टेक्निक है स्टॉप, STOP। ये एक एक्रोनिम है। जब भी आपको गुस्सा आए तो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं स्टॉप। स्टॉप का मतलब ये है S मतलब स्टॉप, टेक अ पॉज, मतलब कुछ क्षणों के लिए रुक जाएं। T टेक कंट्रोल ऑफ योर ब्रेथ, मतलब अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, अंदर बाहर सांस लें और अपना ध्यान केवल अपनी सांसों पर केंद्रित रखें। O मतलब ऑब्जर्व योर थॉट्स, मतलब अपनी विचारों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें। क्या विचार आ रहे हैं आपको उस समय उन पर ध्यान दें। और P का मतलब ये है कि पुट योर थॉट्स इन पर्सपेक्टिव,
इसका मतलब ये है कि आप अपने आप से ये सवाल पूछ सकते हैं कि क्या जो मेरे ये विचार आ रहे हैं ये मुझे कोई लाभ दे रहे हैं। आप ये अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं कि ऐसी स्थिति में यदि मेरे पास मेरा मित्र आएगा तो मैं उसे क्या एडवाइस दूंगा, उसे क्या सजेशन दूंगा। आप अपने आप से ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि ऐसी स्थिति में मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या होगी जो मैं करूं। स्टॉप बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक है। ऐसी स्थिति में आप कुछ देर के लिए अपने आप को शांत करके एक ऑब्जेक्टिव तरीके से अपनी सिचुएशन को देख पाते हैं। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका है मैनेज करने का अपने गुस्से को, वो है टू फॉरगिव बट नॉट टू फॉरगेट। इसका मतलब ये है कि क्षमा ज़रूर कीजिए लेकिन भूलिए नहीं। मैं जानती हूँ आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल उल्टा है जो हमें सिखाया जाता है कि फॉरगिव एंड फॉरगेट। नहीं, फॉरगिव यस बट डोंट फॉरगेट। अब ऐसा क्यों? क्षमा करना आपके लिए फ़ायदेमंद है, जिस इंसान को गुस्सा आ रहा है उसके लिए फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि वो पूरे समय वो बोझ कैरी नहीं करेगा, इससे उसका मन हमेशा हल्का रहेगा। लेकिन अगर आप फॉरगेट कर देंगे, मतलब अगर आप सब कुछ भूल जाएंगे, तो आपको ये भी याद नहीं रहेगा कि सामने वाले ने अगर आपके साथ अन्याय किया है तो उस स्थिति में उसका बिहेवियर आपको भूल जाएगा और वो आपके साथ बार बार अन्याय करता रहेगा, जो बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं वो है असर्टिवनेस। असर्टिवनेस का मतलब ये है कि बात कैसे करें। ज़्यादातर हम लोग बात ऐसे करते हैं कि तुमने मेरे साथ इस तरीके से व्यवहार क्यों किया। ये थोड़ा सा ब्लेमिंग हो जाता है, हम ऐसा लगता है कि सामने वाले को हम ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादा बेटर तरीका है आई स्टेटमेंट्स यूज़ करना, मतलब कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, तुमने मेरे साथ नोट्स नहीं शेयर किए, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अच्छा होता कि तुम मेरे से करते, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ, तुम्हारी मदद करता हूँ। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर आप ब्लेम नहीं कर रहे, आप अपनी फीलिंग या अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। इससे सामने वाले को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस नहीं होती या सामने वाले को भी गुस्सा नहीं आता और वह आपकी बात अच्छे से समझ पाता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सब जो चीज़ें हैं ये समझ में आई होंगी और आप इन्हें अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं।